खिलाता चुरा चुराए के कहा करूं, लेकिन लालच था माखन का, और लालच के वशीभूत जाकर के मनसुखा ने तुरंत कन्हैया को पकड़ लिया और कहा, देख कन्हैया, तेरी मैया तू इकलौतो है राजा को, तू नंद बाबा को इकलौतो छू रहा है, तेरी मैया ज्यादा थोड़ी मारेगी, तो एक आध चपत लगाएगी, खाए लियो, और मेरे ब्राह्मण को, भूखे ब्राह्मण को काम है जाएगा, मोई माखन खाए को मिलेगा, खाए लियो लाला। भगवान बोले, देख मनसुखा, अगर आज मैया ने मोकू मारो और तेने पिटवायो तो पक्का कह रहा हूं तुझे अपनी मंडली से निकाल दूंगा। मनसुखा सोच रहे थे, उसी समय मैया ब्रजरानी यशोदा पास आई, लेकिन पक्के सखाते मनसुखा झट कन्हैया को छोड़ दिया। ब्रजरानी यशोदा ने कहा, मनसुखा ये तूने कहा कियो, कन्हैया को क्यों छोड़ दियो? मनसुखा बोले, मैया तू इतनी देर में तो आई है, वो छुड़ाए के भज गो, मैं क्या करूं? मैया तू या कन्हैया पकड़ना चाहे? ब्रजरानी यशोदा ने कहा, हाँ मनसुखा, मैं कन्हैया को पकड़ना चाहूं। तो मैया देख, मैं तो एक युक्ति बता रहा हूं, ये कन्हैया आवेगो तेरी गोद में अपने आप। मैया ने कहा, ऐसे कैसे आ जाएगा अपने आप? बोले, ऐसा कर, तू एक काम कर, या कन्हैया को या के सतयुग के भक्तन की सौगंध दिलाए और ये कन्हैया तुरंत तेरे पास आ जाएगा। मैया हंसने लगी, कहा कह रहे हो मनसुखा? या ग्वार गवरिया के चोरी करवे वारे के, गैयन के पीछे हियो हियो करवे वारे के भक्त कब से हैगे जो याकू में भक्तन की सौगंध खवाऊं? मनसुखा बोले, मैया देख, ज्ञान तो दे मत, तो कन्हैया पकड़ना है? ब्रजरानी यशोदा बोली, हाँ मनसुखा, पकड़ना तो है, तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसो कर। मैया ने कहा, ठीक है मनसुखा। तुरंत मैया ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया, कन्हैया देख, तोगू तेरे सतयुग के भक्तन की सौगंध है जो तू मेरे पास ना आ जाए लाला। जैसे ही इतना कहा, भगवान ने अंगूठा दिखा दिया, चिढ़ाने लगे। मैया बोली, क्यों रे मनसुखा, तू तो कह रहे हो जी मेरी गोदी में आ जाएगा, ये तो सिंगट दिखा रहा हो, मुझे अंगूठा दिखा रहे हो। मनसुखा बोले, मैया कोई बात नहीं, ऐसा कर, अब की बार याकू त्रेता के भक्तन की सौगंध दिलाए जी, अवश्य आ जाएगा। मैया ने फिर आवाज लगाई, कन्हैया, कन्हैया लाला देख, तो तेरे त्रेता के भक्तन की सौगंध है जो तू मेरे पास ना आ जाए लाला। भगवान ने फिर अंगूठा दिखा दिया, नहीं आए। मैया ने कहा, मनसुखा ये तो अब भी नहीं आयो। मनसुखा ने कहा, मैया एक बार और तू ऐसा कर, याकू द्वापर के भक्तन की सौगंध दिलाए। मैया ने फिर कहा, कन्हैया, कन्हैया लाला देख, तो तेरे द्वापर के भक्तन की सौगंध है जो तू मेरे पास ना आ जाए। जैसे ही इतना कहा, भगवान ने फिर अंगूठा दिखा दिया, नहीं आए प्रभु। ब्रजरानी यशोदा बोली, क्यों रे मनसुखा, तू तो कह रहे हो आ जाएगा कन्हैया, तो अभी भी मुझे अंगूठा दिखाए रहे हो, ये तो अभी नहीं आयो। मनसुखा ने कहा, मैया अब लास्ट बार है, एक बार तू याकू कलयुग के भक्तन की सौगंध दिलाए, कन्हैया अवश्य आ जाएगा। मैया बोली, दारी के इतनी देर से तू ये कराए रहे हो, देख कन्हैया नहीं आयो ना, तो कन्हैया तो बाद में पिटेगो, पहले तू पिटेगो। मनसुखा ने कहा, मैया मेरी बात मान, एक बार तू कलयुग के भक्तन की सौगंध दिला। अब की बार मैया ने जैसे ही कहा, कन्हैया, कन्हैया लाला, तो तेरे कलयुग के भक्तन की सौगंध है जो तू मेरी गोदी में ना आ जाए। जैसे ही इतना कहा राजन कि भगवान सीधे दौड़ पड़े मैया की ओर। भगवान ने विचार किया कि कलयुग में तो मेरे वैसे ही कम भक्त होंगे, अगर मैं उनकी भी सौगंध ले लूंगा तो कहीं उनसे हाथ धोना ना पड़ जाए, इसलिए भगवान दौड़ पड़े मैया की ओर, दौड़ पड़े और दौड़ करके भगवान मैया की गोदी में आ गए और बोले, मैया देख, अब मैं तेरी गोदी में आ गया, अब तू मुझे पिटाई कर या कुछ भी कर। भगवान कलयुग के भक्तों के लिए पिटने के लिए भी आ गए। ये लीला का दृश्य है बंधु। मैया ने कहा, लाला तो पीटूंगी तो नहीं, लेकिन आज तुझे बांधूंगी जरूर, आज तुझे बांधूंगी। मैया लेकर के गई नंद भवन के बगीचे में, ऊखल रखा हुआ था, ऊखल, और मैया उस ऊखल से लालजी सरकार को बांधने लगी। अपने सर में से रेशम के डोरा, रेशम के धागे निकाल रही मैया और लालजी सरकार को ऊखल से बांध रही। बंधुओं, ये जो ऊखल लीला है ना, ये भक्तों को बहुत द्रवित करती है। भक्तों को ये लीला रुला देती है कि लालजी सरकार को मैया ने बांधा था, लेकिन मैया जैसे जैसे लालजी को ऊखल से बांध रही, 2 उंगल वो रस्सी छोटी पड़ जाती थी। द्वई गुलुत्तान पाणिना, 2 उंगल केवल छोटी पड़ रही थी रस्सी।
बंद नहीं रहे थे भगवान। क्यों पड़ रही थी छोटी, ये 2 उंगली छोटी क्यों पड़ रही थी? क्योंकि भगवान बताना चाह रहे मैया को, मैया मैया तू मुझे रस्सी में बांधना चाहती है, मैं रस्सी में बंधने वाला नहीं हूं। क्योंकि रस्सी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गुण। और गुण कौन कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान कहते हैं मैया गुण में तो जीव बंधता है, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं गुण में बंधने वाला नहीं हूं। तो मैया ने कहा लाला फिर तुम काहे में बंधोगे? बोले मैया अगर तू मुझे बांधना चाहती है तो मुझे प्रेम में बांध ले, मैं प्रेम में बंध जाऊंगा, लेकिन गुण में नहीं बंधूंगा, रस्सी से नहीं बंधूंगा। मैया ने क्रोध को शांत किया और फिर प्रेम से लालजी सरकार को बांधा। लालजी सरकार ऊखल से बंध गई। मैया चली गई नंद भवन में अपना काम करने के लिए। इधर बलदाऊ जी को पता चला ग्वाल वालों से कि मैया ने आज कन्हैया को बांध दिया है। दाऊ जी सीधे आए नंद भवन में मैया से, बोले मैया मैया तेने आज लाला कन्हैया को बांध दियो, क्यों बांधा तूने लाला कन्हैया को? दाऊ जी कहने लगे, ब्रजरानी यशोदा ने कहा क्यों रे दाऊ, तो एक आप परेशानी है, मैंने बांधो तो तू कहे तो तू को भी बांध दूं? बोले नहीं मैया अब तू लाला को खोल दे, जल्दी से लाला को खोल दे, तेने लाला को बांध दियो माखन, जल्दी खोल। मैया यशोदा बोली अच्छा तो तू लाला को खुलवाने आया है? बोले हाँ मैया देख जल्दी से लाला को खोल दे, अब बहुत देर रहेगी, जल्दी से खोल। बोले नहीं खोलूंगी तो? दाऊ जी बोले मैया तू मेरे क्रोध को नहीं जाने, तू मुझे नहीं जाने मैं कौन हूं? मैया बोली हाँ बता कौन है तू, बता बता कौन है तू? तो बलराम जी क्रोध में बोले मैया मैं शेष का अवतार हूं, मैं बलराम हूं शेष का अवतार, जल्दी से खोल दो। ब्रजरानी बोली हाय हाय सारे अवतार यही घर में आए गए, तू शेष को अवतार, तेरो बाबा गणेश को अवतार, तेरो भैया महेश को अवतार, सबरे अवतार उनको और कहीं जगह नहीं मिली, यही घर में आ गए। बिल्कुल नहीं खोलूंगी आज, तू कुछ भी कर ले कन्हैया को नहीं खोलूंगी। बलराम जी बोले लो हमारे क्रोध से तो पृथ्वी रसातल में चली जाती है, हमारे क्रोध से तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं और मैया को तो कोई असर ही नहीं हुआ। बलराम जी बोले ये मैया और कन्हैया का प्रेम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बलराम जी प्रणाम करके चले गए। गोपियां भी आई थी राजन, लेकिन मैया ने आज पक्का बांधा है, नहीं खोला। क्यों? क्योंकि ये लीला ठाकुर जी ने स्वयं कराई थी। क्यों कराई ऊखल वंदन की लीला? क्योंकि जिस बगीचे में ऊखल रखा था राजन, ऊखल से ठाकुर जी ने को बांधा, उसी बगीचे में एक यमलार्जुन का वृक्ष था और इस वृक्ष की जड़ एक थी लेकिन तना 2 थे। ये वृक्ष क्या था? ये कुबेर के पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव, और ये नारद जी के श्राप से यहां पर वृक्ष बने हुए थे। आज भगवान इनका उद्धार करना चाहते थे, इसलिए ये ऊखल की लीला करी। भगवान तुरंत उस ऊखल को घसीटते हुए राजन गए और उस वृक्ष के बीच में से ठाकुर जी निकले। वो ऊखल उन दोनों तनों के बीच में फंस गया। ठाकुर जी ने एक झटका दिया और झट उखाड़ करके उस वृक्ष को पटक दिया और उसमें से नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के इन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, सर्वांग सेवा भगवान से मांगी, सर्वांग शरीर की सेवा। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मरत्वा शिवस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सते तु भवतनूना। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। ये कहते हैं कि प्रभु अगर हमें आप कुछ देना चाहते हो तो हमारी वाणी आपका हमेशा गुणगान करती रहे और किसी का नाम ना निकले। श्रवणऊ, हमारे श्रवण जो कान हैं आपकी कथा को निरंतर सुनते रहे नाथ, निरंतर सुनते रहे। हस्तौ च कर्म सुमनस, हमारे जो हाथ हैं ये हमेशा आपके प्यारे दुलारे संत महात्मा ब्राह्मण गौ पृथ्वी दीनहीनों की सेवा में हमेशा अग्रसर रहें, ये हम आपसे चाहते हैं। हमारे पैर आपके धाम में आपके तीर्थ में हमेशा विचरण करते रहें। सर्वांग सेवा इन्होंने मांगी थी।
भगवान से। भगवान प्रसन्न हो गए, इनको वरदान दिया, ये अपने लोक के लिए चले गए। इधर नंद बाबा को पता चला कि कन्हैया को बांधा है। नंद बाबा आए तो देखा कि वृक्ष पड़ा था और वृक्ष के नीचे कन्हैया थे। नंद बाबा दौड़कर आए, वृक्ष को हटाया और तुरंत कन्हैया को खोला और खोल करके छाती से लगा लिया। दौड़कर आए, ब्रजरानी यशोदा को डांट लगाई, अरे यशोदा ये तूने कहा कर दियो, देख आज इतना विशाल वृक्ष लाला के ऊपर गिर गए हो, अगर हमारे लाला को कुछ हो जाता तो क्या होता। जैसे ही ब्रजरानी यशोदा ने सुना, ब्रजरानी यशोदा रोने लगी, हाय हाय ये मैंने क्या कर दिया, ये अपराध मैंने क्या कर दिया, मैंने लाला को वृक्ष से बांध दिया। आज अगर नारायण भगवान सहायक नहीं होते तो मेरे लाला को कहा हो। तो छाती से चिपका लिया मैया ने, कहा आज के बाद मैं लाला को कभी दंड नहीं दूंगी। पुचकारने लगी मैया यशोदा। ये सुंदर उखल बंधन का प्रसंग सुनाया बंधुओं। लीलाएं बहुत हैं, समय बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। उसके बाद में नंदगांव में प्रवेश किया, वृंदावन में प्रवेश किया, मालिन प्रसंग भी सुनाया, मालिन पर कृपा करी थी। एक दिन बलराम जी का जन्म नक्षत्र था राजन, जन्म नक्षत्र। उस दिन कोई भी ग्वालवाल गौचरण के लिए नहीं गया, भगवान भी नहीं गए, बलराम जी भी नहीं गए। उसी समय भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों देखो आज तो कोई गौचरण के लिए नहीं जा